आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों इंडियन कुजीन के शेफ़ इस इंडस्ट्री में पीछे रह जाते हैं, चाहे वो सैलरी वाइज हो, चाहे प्रमोशन वाइज हो, या किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आप भी होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं और आप अपनी जेटी या आईटी के लिए गए होंगे, आप लोगों ने देखा होगा बहुत ही अच्छे शेफ़ हैं, बहुत ही टेस्टी खाना बनाते हैं। उम्र उनकी 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, 45 साल है। उनकी तनख्वाह मात्र 25,000 रुपये है, 30,000 रुपये, इवन कोरोना में तो और कम भी हो गई होगी। ठीक है, अब ये सिचुएशन है। वहीं आपको लगता है कि क्या अगर मैं इंडियन कुजीन चूज़ करता हूँ तो क्या मैं भी 35 साल में सिर्फ 20,000 रुपये कमा रहा हूँगा, या मैं सिर्फ 30 साल में, ठीक है, या मैं 35 साल का हो जाऊँगा तो मेरी तनख्वाह 30,000 होगी। और आपको अब ये चिंता होने लगती है। जितने भी हम लोग इन्फ्लुएंस होके टीवी से आते हैं, या जो भी आप सेलिब्रिटी शेफ्स लोगों को टीवी में देखते हो, सबको सब इंडियन खाना ही बनाते हैं। ठीक है, और आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे भी यही खाना बनाना चाहिए, और आप कॉलेज में एंटर करते हो। ठीक है, आप बोलते हो कि मुझे इंडियन खाने का शौक़ है। बट जैसे ही आप कॉलेजेस में जाते हो, आपको पता चलता है कि भाई इंडियन खाने का स्कोप तो है, बट यहाँ पे प्रमोशंस कम होती हैं, सैलरीज कम बढ़ती है, तो आप लोग घूम फिर के कॉन्टिनेंटल कुजीन पे आ जाते हो। ठीक है, और मैक्सिमम सबके साथ ऐसा ही होता है। इवन मैंने भी कॉन्टिनेंटल कुजीन को ही चूज़ करा था जब मुझे समझ आया कि मुझे क्या करना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, इंडियन कुजीन के जो शेफ़ होते हैं सैलरीज कम बढ़ती है, ठीक है, या प्रमोशंस कम होती है। अब हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम इंडिया के अंदर हमारे इंडियन कुजीन के शेफ़ ही हैं, और ऐसे मुझे ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। दूसरा, मेरे चैनल पे इंडियन कुजीन के ऊपर थोड़ी वीडियोस कम बनती हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा किस प्रकार के टॉपिक मैं लूँ, ताकि इस कुजीन के ऊपर भी मैं मैक्सिमम वीडियोस बना पाऊँ और आपके लिए अच्छा नॉलेज लेके आऊँ। तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी भरपाई करने के लिए मैं एक फ्री ई बुक दे रहा हूँ जो कि मसालों के ऊपर है। ई बुक कैसे मिलेगी, आपको वीडियो एंड तक देखना है, वहाँ पे वो बताया गया है। अब ये सारी चीज़ें समझाने के लिए मैं एक छोटी सी स्टोरी से इस चीज़ को रिलेट करूँगा। ठीक है, मेरा जन्म इंडिया में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, और एक छोटे स्लम्स में हुआ था। हम लोग एक बहुत ही छोटी सी एक झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। ठीक है, मेरे घर के आगे एक पेड़ हुआ करता था, बरगद का बड़ा पेड़ हुआ करता था। वहाँ पे एक मधुमक्खी का छत्ता था। मधुमक्खी के छत्ते की जो टेक्निक थी, या मधुमक्खी जिस प्रकार से छत्ता बनाती थी, वो आज तक भी वैसी ही टेक्निक है। उन्होंने अपनी टेक्निक के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं किया है। अब मैं जहाँ रह रहा हूँ, मेरी जो भी सिचुएशन है, ठीक है, मेरे घर के सामने नीचे गार्डन है। गार्डन में अब भी एक पेड़ है, बरगद का नहीं, अभी किसी और चीज़ का है। वहाँ पे अब भी एक मधुमक्खी का छत्ता लगा पड़ा है, और वही टेक्निक है। मधुमक्खी वैसे ही छत्ता बना रही है, वैसे ही वहाँ पे वो अपने जो शहद को प्रिजर्व कर रही हैं। उन्होंने अपनी टेक्निक के अंदर कोई बदलाव नहीं किया है। ठीक है, बट जब मैं पैदा हुआ, मैंने देखा कि भाई हमारी स्थिति ये है, और जब चीज़ें समझ आई तो मैंने शिक्षा का सहारा लिया। जब शिक्षा मुझे मिल गई, जो भी नॉलेज मिलना था मुझे मिल गया, उसका यूज़ मैंने इस दुनिया में ही करा, समाज में किया, और अपनी अर्निंग चालू करी, नौकरी के तौर पे करी। ठीक है, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे चीज़ें समझ आने लगी और मुझे लगने लगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, मैंने वही किया, और जो भी मुझे आया उसको मैंने एग्जीक्यूट करने की, समाज में उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी। और इस समय सिचुएशन बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छे से रह रहा हूँ। बट वहीं मधुमक्खियों ने अपनी चीज़ों को तब्दील नहीं करा। वो तब भी वही काम कर रहे थे, अब भी वही काम कर रहे हैं, तो उनको रिज़ल्ट भी वही मिलेगा जो तब मिल रहा था, और अब भी वही मिलेगा। वैसे ही हम लोग इंडियन कुजीन के शेफ़ वही काम कर रहे हैं जो कि आज से 20 साल पहले हम लोग कर रहे थे। सिर्फ तब्दीली ये आई है कि अब हम लोग कुक को छोड़ के अब लोग हम लोगों को शेफ़ बोलने लग गए हैं। पर यहाँ से भी हम लोगों को आगे जाना है। अब हम लोग इस कला को हमेशा सिर्फ एक खाना बनाने की कला के तौर पे लेते हैं, बट अगर आप देखेंगे तो ये भी एक कला है। जिस प्रकार से अगर हम लोग डॉक्टरी कर रहे हैं, हमें 4 साल लग रही है, उसके बाद प्रैक्टिस हम लोग करते हैं, तब जाके हम लोग डॉक्टर कहलाते हैं। उसी प्रकार से ये भी एक कला है, आपको सीखनी है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिर्फ हम लोग बोल के कि भाई मैं किसी किचन में काम कर रहा हूँ, मैंने हेल्पर के तौर पे मैं आया और मैं काम करने लग गया, आपको ऐसा नहीं करना है। प्रॉपरली आप लोगों को शिक्षा ही लेनी है, चाहे वो डिग्री हो, डिप्लोमा हो, कोई मैटर नहीं करता, आपकी एज क्या हो कोई मैटर नहीं करता, बट आपको करना है। जब आप इस लेवल पे पहुंच जाते हो कि आपके पास एक डिप्लोमा हो जाता है, तब आपको चीज़ें क्या सीखनी है, आपको सीखनी है आपके सारे के सारे बेसिक्स सबके ही आपको सीखने हैं। किसके, चाहे वो इंडियन के हो, ठीक है, चाहे तंदूर के हो, चाहे साउथ इंडियन के हो,
ठीक है, या कुछ और जो भी आप कुजीन हमारे इंडियन में बोलें। मैंने तो लोगों को लड़ते हुए देखा है। तंदूर वाला बोलता है कि भाई मैं तो करी में काम ही नहीं करूँगा, करी वाला बोलता है मैं तो तंदूर में ही काम नहीं करूँगा। ठीक है, जब आप यही चीज़ों में अड़े भिड़े रहोगे तो कैसे आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनोगे? तो ऐसा आपको नहीं करना है। ये सिचुएशन आ जाती है, इसके बाद आपको ध्यान देना है किस पे? कंप्यूटर्स के ऊपर, अपने मैनेजमेंट के ऊपर। ठीक है, कि कैसे चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हैं, मैनेजमेंट क्या होती है, और अपने आप को आपको प्रस्तुत करना है किसके आगे? अपने सोशल मीडिया के आगे। आप लोगों ने देखा होगा जब से मेरी वीडियोस चालू हुई हैं, अब ढेर सारे शेफ़ अपने ब्लॉग्स बनाने लगे हैं, अपनी कुकिंग की वीडियोस बनाने लगे हैं, और इवन आई थिंक 50 से 60 ऐसे शेफ़ लोग बैकएंड पे मुझसे कनेक्टेड होंगे कि भाई हमारी भी हेल्प करो, हम लोग ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है। हम लोग इंडियन कुजीन में रहते हैं, हम लोगों को डर लगता है कि भाई मुझे तो इंग्लिश नहीं आती है, मैं पीछे रह रहा हूँ, बट उस चीज़ को कभी भी हम लोग इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करते हैं। इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज होती है, इसका आपकी पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको ऐसे हज़ारों उदाहरण दे दूंगा, ठीक है, जिसमें कि लोग स्कूल तक नहीं गए बट वो इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए, इतने बड़े शेफ़ बन गए, और इतना नाम और रुतबा उन्होंने कमा लिया है। तो आपकी भी बारी है इंडियन कुजीन के लिए। मैंने कुछ आप लोगों को रोड मैप दे दिया है, क्योंकि अगर आप सेम वही करते आएंगे जो कि अब तक हो रहा था, तो वैसा ही होगा जैसे पहला होता था। आप भी हेल्पर से कुक बन जाओगे, कुक से शेफ़ बन जाओगे, बट आपकी जेब में कभी भी पैसा नहीं आएगा। जेब में पैसा नहीं आएगा तो आप सिर्फ जिस स्थिति में थे उस स्थिति को कभी भी आप अपनी सुधार नहीं पाओगे। हम लोग शेफ़ हैं, ठीक है, हम लोग खाना बना रहे हैं, बट हमको फाइनेंस की भी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनेंस का मतलब है कि अगर आपके पास कुछ पैसा आ रहा है तो उसको कहाँ आपको इन्वेस्ट करना है। मैंने कई सारे ऐसे शेफ़ लोग देखे होंगे जिनको ITR का मतलब नहीं पता, टैक्स फाइल क्या होता है, कुछ नहीं पता है। ठीक है जी, तो इन चीज़ों के बारे में हमको पता होना चाहिए। इस टॉपिक के ऊपर भी कुछ वीडियोस हैं, फ्यूचर में और भी वीडियो आएंगे। बाकी जो फ्री ई बुक है हमारी मसालों की, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग उसे क्लिक कीजिएगा और आपको वो ई बुक का जो हमारे ड्राइव है वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बट इस वीडियो को आपको शेयर ज़रूर करना है ताकि बाकी लोगों का भी इसके बारे में पता चले, और हमको अपनी सोचने की स्थिति को बदलना पड़ेगा। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, नीचे लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।